कि 25 मिनट के अंदर आप अपनी अमृत वाणी से हम तमाम लोगों का जीवन धन्य हो, इस तरह की कुछ बात आप हमें दे से। धन्यवाद। लेट हो गया था। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आदमी जीवन भर यह सोचते रहता है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। आदमी अपने हिसाब से नहीं जीता बल्कि दूसरों के हिसाब से जीता है कि दूसरा हमें अच्छा समझे। जितने भी लोग हैं अपने जीवन जीने के ढंग को उस तरह से बनाते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति हमें अच्छा कह सके। हमारे कपड़े भी वैसे होते हैं ताकि दूसरे लोग हमें देखें तो कह सके कि वाह क्या बात है। हमारे हाथ में मोबाइल ऐसा हो कि दूसरा कोई देखे तो कहे वाह क्या मोबाइल है। हमारे चप्पल ऐसे हों कि कोई देखे तो वो कह सके कि वाह क्या चप्पल है। अर्थात हमारे खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने गाड़ी सब कुछ हम चाहते हैं अपने जैसा नहीं, ताकि ऐसा हो कि कोई देखे तो वो कहे कि वाह क्या बात है। आदमी जीवन भर अभिनय में जीता है, नाटक में जीता है, वो हकीकत में नहीं जी पाता। उसका खाना भी दूसरों के हिसाब से होता है, उसका चलना भी दूसरों के हिसाब से होता है, उसका जीना भी दूसरों के हिसाब से होता है। हम गाड़ी भी अपनी सुविधा के लिए नहीं लेते ताकि पड़ोसी देख सके कि हाँ ये भी ताकतवर है, धनी आदमी है, गाड़ी रख सकता है, हम गाड़ी खरीद लेते। साधारण कपड़े में काम चल सकता था, लेकिन पड़ोसी को दिखाना है कि हम असाधारण हैं, हमें साधारण नहीं, हमारे पास कपड़े भी असाधारण होने चाहिए। एक मंजिला मकान से काम चल सकता था, लेकिन पड़ोसी को दिखाना है कि हम तुमसे कम नहीं हैं, 2 मंजिला मकान बना ले। अब उसमें कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं, रूम खोलो तो धूल ही धूल भरे। आदमी जीवन भर यही करता है, अभिनय करता है। संत कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर दूसरों के हिसाब से जीता है, अभिनय के साथ जीता है, वो सिर्फ एक अभिनेता बनकर रह जाता है, वो यथार्थ नहीं बन पाता। वह सिर्फ नौटंकीबाज बन के रह जाता है, वह सच में जो है वो नहीं बन पाता। यथार्थवादी बनने के लिए हमें उस तरह से जीना होगा कि जितनी आवश्यकता हमें है, जितनी जरूरतें हमें है, हम उस तरह से जिए। क्योंकि लोग संतजन कहते हैं कि आदमी दुखी तो है, 99% लोग दुखी हैं। कोई 1-8% है जो कह दे कि हाँ मैं खुश हूं। उसमें भी अगर कोई कह दे मैं खुश हूं और आप उससे गहराई से बात करने लगे, वो आदमी फिर कह देगा नहीं मैं भी थोड़ा दुखी हूं। अंततः लगभग लोग दुखी हैं। और जब आप पूछेंगे तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो अधिकांश लोग यही कहेंगे कि मेरा पड़ोसी सुखी है इसलिए हम दुखी, हमारा बगल वाला आदमी बहुत सुखी है इसलिए हम दुखी। या कोई आदमी गरीब है, उसका बेटा नौकरी करने लगा, अब आदमी को मिर्गी आ गया कि उसका गरीब आदमी का बेटा नौकरी कैसे कर लिया, उसको सरकारी नौकरी कैसे लग गया। या कोई गरीब आदमी का बेटा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, अब एक वर्ग विशेष को मिर्गी आ गई कि वो पास कैसे हो गया। आदमी सदैव दूसरे के दुख को देख करके दुखी है, उसे अपने दुख का आता पता नहीं है, वो जानता भी नहीं कि उसे कोई दुख भी है। बस उसको दुख इस बात की है
कि सामने वाला इतना खुश कैसे है, कि सामने वाला इतना मुस्कुरा के कैसे जी रहा है। उसे तो दुखी होना चाहिए, उसे तो रोकर जीना चाहिए, उसे तो परेशान होना चाहिए। और यही हमारे जीवन के दुख हैं, यही हमारे जीवन के कष्ट हैं। और इस कष्ट को कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता, इस कष्ट को हमें ही दूर करना हो। जैसे एक आदमी को संत ने पूछा कि तुम ध्यान करते हो? उसने कहा ध्यान करना तो मैं बहुत चाहता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं 24 घंटे ध्यान में रहूं, लेकिन जब भी ध्यान करने बैठता हूँ पड़ोसी का कुत्ता भौंकने लगता है। अब मैं कैसे ध्यान करूं? जब भी ध्यान करने बैठता हूँ घर में बच्चे रोने लगते हैं, कैसे ध्यान करूं? जब भी ध्यान करने बैठता हूँ पीछे से ट्रेन की पटरी पर ट्रेन निकल जाती है, उसकी खड़खड़ाहट में ध्यान भंग हो जाता है। जब भी ध्यान करने बैठता हूँ ट्रक की सीटी से ध्यान भंग हो जाता है। जब भी ध्यान करने बैठता हूँ पत्नी गाली गलौज करने लग जाती। मैं कैसे ध्यान करूं? मैं ध्यान करना तो चाहता हूं, लेकिन कभी पड़ोसी झगड़ा करने लग जाता है, कभी कुत्ता भौंकने लग जाता है, कभी गाय भैंस आवाज करने लग जाती है। पूरी सृष्टि हमसे दुश्मनी करती है, सभी लोग मेरे दुश्मन हैं, कोई नहीं चाहता मैं ध्यान कर सकूं। संत ने कहा तुम जीवन में कभी ध्यान नहीं कर पाएगा, क्योंकि कभी भी कुत्ता भौंकना तो बंद नहीं कर देगा। अब पीछे ट्रेन चलती है तो आपके ध्यान के कारण ट्रेन बंद तो नहीं हो जाएगा, ट्रक का चलना तो बंद नहीं हो जाएगा, बच्चे रोना तो नहीं छोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि ध्यान करना ही नहीं है, वो आदमी बहानेबाजी कर रहा है। जिसको ध्यान करना है, जिसको सत्संग करना है, जिसको प्रेम में जीना है, जिसको आनंद में जीना है, दूसरा कभी बाधक नहीं बनता। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे भक्ति मार्ग में कोई दूसरा बाधक है, ये बहानेबाजी है। जो आदमी भक्ति करना चाह ले, जो आदमी सत्संग करना चाह ले, जो आदमी ध्यान करना चाह ले, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके मार्ग में कोई बाधक नहीं बन सकता। अगर आपने चाह लिया, मीराबाई ने चाह लिया कि मुझे भगवान कृष्ण के प्रेम में जीना है, उनकी भक्ति करनी है, तो पूरा कुल खानदान लग गया, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाए। माता शबरी ने ठान लिया कि मुझे राम जी की भक्ति करनी है, उन्होंने भक्ति किया, किसी ने रोक नहीं पाया। विदुर जी ने ठान लिया कि मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है, कोई रोक नहीं पाया। जिन जिन लोगों ने धर्म को, भक्ति को, सत्य को स्वीकारा है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं दूसरे के वजह से सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता। बहाने वे लोग बनाते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं बना बनाया काम बन जाए, कुछ करना ना पड़े। एक आदमी से संत ने कहा माता पिता गुरु की सेवा नहीं करते। कहा कौन उतना कष्ट करे, मैं तो भगवान शिव के मंदिर में जाता हूँ, 1 किलो लड्डू चढ़ा देता हूँ, सोमवार को जल चढ़ा देता हूँ, उनसे मांग लेता हूँ बना बनाया फल। माता पिता की सेवा करके जो फल मिलेगा वो तो मेहनत का काम है, कौन करे मेहनत। संतजन कहा करते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि कोई जरूरत नहीं है माता पिता की सेवा करना। बहुत से मतपंथ चल पड़े जहां सिर्फ इतना बताया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, शिव जी का नाम लेना है, ओम नमः शिवाय बोलना है, भगवान का नाम जपना है, और सीधे स्वर्ग का टिकट यहीं कट जाएगा, सीधे स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाओगे, सीधे सुख समृद्धि शांति मिल जाएगी। चाहे बाप को गाली दो, चाहे माँ को लात मारो, चाहे पड़ोसी से झगड़ा करो, चाहे किसी के घर में डाका डालो, चाहे किसी का गर्दन काट दो, एक बार मंदिर आकर के भगवान का नाम ले लो, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें धर्म पथ से भटकाते हैं, और इससे काम बनता नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ इतना भर से काम बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। काम बनेगा जब हम सत्य के मार्ग पर चलने को इच्छुक होंगे, जब हम धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने को इच्छुक होंगे। आप एक बार भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाएं, आप देखेंगे जीवन के सारे कष्ट, सारी बाधाएं दूर होती चली जा रही है। लेकिन हम चाहे बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और बिना मेहनत के जो मिलता है वो फिर कचरा होता है। बिना मेहनत के सिर्फ कचरा ही मिल सकता है। एक बार एक किसान
अपने राजा को एक गाय रखा था, उस गाय से दूध निकाल कर राजा को दे गया। राजा पहली बार दूध पिया, कहा वाह ये तो बड़ा ही अमृत चीज है, क्या गजब का स्वाद है। किसान भी खुश हुआ, उसको कुछ इनाम मिला। दूसरे दिन वो उसी दूध का दही बना लिया, अब राजा को दिया। राजा दही खाया, कहा ये तो और भी गजब का लग रहा है, ठंडी का समय, अभी ठंडी में कौन दही नहीं खाना चाहेगा। राजा को भी बड़ा अच्छा लगा। किसान को फिर कुछ इनाम दिया, बड़ा खुश हुआ। अब किसान भी सोचता है कि राजा की बात है, इनाम मिल रहा है, क्या दिक्कत है। अब उसने खीर बनाई और राजा को दिया। राजा और खुश हुआ, कहे तो उससे भी सुंदर है, फिर इनाम मिला। अब की बार किसान ने पेड़ा बनाया, राजा को दिया। राजा खाया, कहा तुम ये सब लाते कहाँ से हो, कौन सा पेड़ का फल है ये, कहाँ से लाते हो, बड़ा स्वादिष्ट है, किधर से लाते हो। उसने कहा लाते हैं, है कुछ, सोचा बता देंगे कहीं छीन न ले। कहा नहीं है कुछ, ऐसे ही कुछ कुछ बना बना के लाते गया। एक समय ऐसा आया कि अकाल पड़ा, सारे राज्य में सूखा पड़ा। किसान सोचा अब यहाँ मेरा गुजारा नहीं है, अब मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो राजा के पास घी आदि कुछ बना करके लेके दिया और कहा राजन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहा तुम जा रहे हो, ठीक है जाओ, लेकिन जिस पेड़ से तुम मुझे ये सारे फल ला के देते हो वो छोड़ के जाना। उसने कहा हुजूर वो पेड़ नहीं गाय है। कहा जो भी है यहाँ छोड़ के जाना, तुम भले चले जाओ, तुम्हें नहीं रोक सकता, पैसे ले लो, लेकिन उसको यहाँ छोड़ के जाना। अब दरबारी लोग पहुंच गए गाय लेने। किसान सोचा हमें पैसे मिल ही गए, क्या टेंशन है, हम दूसरी गाय खरीद लेंगे, कोई कमी थोड़े। वो छोड़ के चला गया और इधर दरबारी लोग गाय लेकर आ गए। अब दरबारियों को कभी ट्रेनिंग तो मिली नहीं थी कि दूध निकालना पड़ता है, तब दूध खाने का मजा है। वो सोचा ये तो पेड़ है, जैसे आम के पेड़ में आम लगता है, जाके तोड़ लो मिल जाएगा। अमरूद के पेड़ में अमरूद तोड़ सकते हैं, जो भी फल के पेड़ है तोड़ लीजिए, केला में केला तोड़ लीजिए। राजा और दरबारियों ने सोचा कि ये भी गाय है, शायद कोई कहानी सुन रखा होगा कामधेनु गाय की, देखा होगा, याद आ गया कि बैठते ही सिर्फ कल्पना करो मिल जाता है। किसान तो चला गया, दरबारी लेके पहुंचा गाय को राज दरबार में। राजा से कहा हुजूर यही चीज है ये, इसी से वो सारी चीजें किसान लाला के देता था। राजा भी हैरान, कहा एक गाय से इतनी चीजें, अद्भुत। कहा ठीक है आज तो बांध दो, कल सुबह तुम भी लाना विधिवत। अब दरबारियों को पता तो था नहीं कि दूध कैसे निकाला जाता है, उसको कोई आइडिया नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। वो सोचा गाय खुद ही दे देगी, समझदार है। सुबह का समय हुआ, वो टोकरी और बाल्टी लेके पहुंचा तो गाय जब खड़ी हुई तो गाय पेशाब करने लगी, लगा वो कुछ गाय दे रही है। वो बाल्टी में पेशाब छान लिया और बाल्टी लेके राजा के पास पहुंचा। कहा राजन लेके आया हूं, सुबह सुबह गाय ने दिया है। वो देखा, कहा किसान तो सफेद लाता था, तुम ये कैसा लाया है। कहा वो कुछ हमसे बचाता था, आज हम सब कुछ लेके आए हैं। राजा कहा ठीक है पी के देखते हैं। जैसे ही पिया पूरा फेंका, उल्टी पुल्टी होने लगी। क्या मूर्ख ये क्या ले आया, किसान धोखा तो नहीं दे दिया हमें, वो कहीं असली चीज लेके चला गया, हमारे साथ धोखा हो गया। उसने कहा नहीं धोखा नहीं हुआ, यही तो किसान ने हमें दिया है। कहा अच्छा ठीक है इंतजार करो, हो सकता है आपकी बार कुछ अच्छा मिले। गया, पुनः बाल्टी लगाया, आपकी बार गाय ने गोबर किया, पूरा बाल्टी में गोबर भर के लाया। कहा जहांपना राजन ये लगता है उससे भी बढ़िया चीज, आप इसको खा के देखें। अब राजा लिया भर मुंह, फिर उल्टी पुल्टी शुरू हुई। कहा लगता है किसान हमको धोखा दिया, जाओ पकड़ के लाओ। पैदल ही निकला है, बैलगाड़ी पर बैठा है, सामान लेके पीछे पीछे पैदल जा रहा है। जाके पकड़ो घोड़े से और उसे पकड़ के लाया। कहा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुमने राजा के साथ मजाक किया है, तुम्हें पता नहीं है राजा ने तुम्हें इतना सारा धन दिया, फिर भी तुमने इतना बड़ा धोखा किया।
उसने कहा सरकार मैंने कुछ नहीं किया, इसी गाय से मैंने सब कुछ दिया था। कहा तो एक दिन पूरा दिन भर हम लोगों ने इंतजार किया, देख लो एक बाल्टी में यही दोनों चीज अब तक मिला है, तुम जो देते थे वो तो हमें मिला ही नहीं। कहा आपने कुछ किया? कहा हमने कुछ नहीं किया, जो खुद से दिया वही लिया। कहा नहीं, कचड़े के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, खुद मिल जाता है। अमृत चाहिए तो श्रम करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है। बिना तप के कभी अमृत नहीं मिला करता, बिना तप के कभी स्वर्ग नहीं मिला करता। और आपने तप नहीं किया है, आपने मेहनत नहीं किया है। इसी गाय से अभी मैं आपको मेहनत करके दूध सब कुछ निकाल के देता हूं, इसी दूध को निकालूंगा, इसी दूध से सब कुछ बना लो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे तो दूध कहां से मिलेगा? फिर तो गोबर ही मिलेगा। अगर जीवन में श्रम नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, मंदिर में जाके 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे तो क्या मिलेगा? हम सोचते हैं भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, स्वर्ग का टिकट दे देंगे। भगवान कोई टिकट एजेंसी नहीं है कि चलो हमारे यहाँ टिकट मिलता है, ब्लैक में टिकट ले ली। कई लोग सिनेमा का टिकट ब्लैक में बेचते हैं, और रेलवे का टिकट भी। आप तत्काल टिकट बुक करना चाहें नहीं होगा, एजेंट लोग पहले ही बुक कर लेते हैं, और जिसको जरूरत है मोटी रकम ले लेके उसको टिकट बांटते हैं, उसको देते हैं। 500 का टिकट 1500 में जाता है। भगवान के यहाँ भी कोई ऐसा थोड़े है कि आप लड्डू दिए तो आपको जल्दी ट्रांसफर मिल जाएगा, कि आप दूध दिए तो आपको और तेज विमान में भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। साहब कहते हैं अगर आपने भक्ति का मार्ग पकड़ा है तो आपको स्वर्ग का जीवन मिलेगा। अगर आपने सत्य का मार्ग पकड़ा है, अगर आपने प्रेम का मार्ग पकड़ा है, तब आपको आनंद का जीवन मिलेगा। और यदि आपने नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बुराई का जीवन पकड़ा है, दूसरों के दुख की कामना की है आपने भगवान से, क्योंकि मंदिरों में जो लोग जाते हैं वो अपने सुख तो कामना कर लेते हैं कि हमें भगवान सुख दे दो, लेकिन आदमी इतना खत्म हो गया है कि अपने लिए सुख मांगता है और दूसरों के लिए दुख मांग लेता है कि हे प्रभु हमें तो सुख देना, लेकिन पड़ोसी को तो नरक में भी जगह मत देना। और ऐसी बातें सिर्फ पड़ोसी के लिए नहीं। एक बार तो एक बहू रानी मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे नई नई साड़ी मिल जाए, बढ़िया गहने मिल जाए, बढ़िया जेवर मिल जाए, सब कुछ नया नया मिल जाए। अंत में कहते अरे हाँ मेरे सास माँ को तो नरक में भी जगह मत देना, बहुत लड़ाकू। अब वो भगवान से मांग रही है, भगवान उसका नौकर है, तो जैसा जैसा कहेगी वैसा हो जाए। आदमी अपने अनुसार से भगवान से भी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना करता है। साहब कहते हैं ये भक्ति के रास्ते ही आप स्वर्ग को पा सकते हैं, शांति को पा सकते हैं, और यही असली जीवन है। जब हमारे जीवन में भक्ति